ये मंसूर भाई रेडी है। शुरू। हजरत, दीनी मामलात पर तो आप लोगों के इज्तिमात के ज़रिए हम लोग तमाम इस्लामी बातें सीखते हैं, मगर आज समाज में ये महसूस किया जा रहा है कि पहले निसाबों में, स्कूलों के सिलेबस में इल्म शहरियत हुआ करता था। समाज में एक दूसरे पर एक दूसरे के हुकूक कि हम समाज में किस तरह रहें ताकि एक बेहतर माशरा तश्कील पा सके और हमें बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक हो और हर शख्स दूसरे शख्स के लिए मुस्बित तौर पर माविन व मददगार रह सके। शरीयत के मुतालिक समाज में हम लोगों को किस तरह रहनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मालेगांव के जितने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स है, मैं उन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज उन्होंने जो है वो हमें याद किया और वो तशरीफ़ लाए, और ये तमाम जितने चैनल्स हैं उनकी वसातत से हमें अपनी कौम को कुछ मुफीद बातें बताने का मौका मैसर आ रहा है। अल्लाह ताला आप सबको इसकी बेहतर जज़ा दोनों जहान में अता फ़रमाएँ। जैसा कि मुझसे सवाल किया गया कि माशरे में बाहमी एक दूसरे के साथ हमें किस तरह रहना चाहिए, ये बात अच्छी तरह याद रखें कि माशरे में रहने के लिए या तिजारत करने के लिए या सियासत करने के लिए या एजुकेशन हासिल करने के लिए या दूसरों को देने के लिए, हत्ता कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद में जाने तक हमारे लिए तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेजकर हमें बता दिया और हमें हुक्म फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना और उसवा है। अगर हम किसी और को आइडियल बनाने की बजाय अल्लाह के आखिरी नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए कुदरत की तरफ से आइडियल है, नमूना है, अगर हम उन्हीं की ज़िंदगी को इख्तियार करें तो मैं समझता हूँ कि बाहमी मोहब्बत, उल्फत, उख़ुवत, इसके गुल बूटे हर दिल की चादर पर या हर दिल की ज़मीन पर खिलते हुए नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर आप देखें कि मुझसे समाज से मुताल्लिक़ अभी आपने सवाल किया, पहला ताल्लुक़, पहला रिश्ता जिसे हम वालिदैन और औलाद के दरमियान का नाम दे सकते हैं, आप देखें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वालिदैन के साथ सलूक क्या था कि हुज़ूर अकरम रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक ज़ईफ़ा ख़ातून को आते हुए देखकर उठकर खड़े हो जाते हैं और उसके लिए अपनी चादर बिछा देते हैं। सहाबा किराम हैरान होते हैं कि ये ज़ईफ़ा जिसका रंग बज़ाहिर सांवला है और वो ज़ईफ़ है, चलने के भी काबिल नहीं, लकड़ी टेक कर चल रही है, उसके लिए अल्लाह का वो रसूल सर व कद खड़े हो रहा है जिसकी खिदमत में जिब्रील अमीन जिसके तलवों पर अपना सर रखते हूँ। इतनी बड़ी हस्ती जिसकी लामका तक रसाई है, वो एक ज़ईफ़ औरत के लिए उठ के खड़े होते हैं और अपनी चादर बिछा देते हैं और उसके पास बैठकर गुफ्तगू सुनते हैं। तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका हम पूछ सकते हैं ये औरत कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया कि ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। लोगों को हैरानी हुई कि जो दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम करता हो वो हकीकी माँ का कितना एहतराम करता होगा। ये हुआ वालिदैन के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का इजहार। उसके बाद दूसरा रिश्ता आप नाम दे सकते हैं मियाँ बीवी का। अगर आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 11 अज़वाज थी और अगर किसी की दूसरी ही बीवी हो तो भी माहौल अच्छा नहीं हो पाता है, लेकिन हुज़ूर की 11 अज़वाज मुतारात थी
लेकिन उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से किसी ने पूछा हुजूर के अखलाक कैसे थे, फरमाया काना खुल्कुहुल कुरान, उनकी तो पूरी ज़िंदगी कुरान है। और उम्मुल मोमिनीन फरमाती है 11 अज़वाज में से कोई एक बीवी भी हुजूर की ऐसी नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को एक मर्तबा भी पूरी ज़िंदगी में डांटा हो। कभी नहीं डांटा, न कभी किसी बीवी को डांटा, न कभी किसी ग़ुलाम को डांटा। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाज मुताहरात के साथ सलूक है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात के साथ की ज़िंदगी देखें आप कि आजकल लोगों का हाल तो ये कि मुँचों पर ताव देकर बीवियों को मारते हैं, पीटते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसे शौहरों पे लानत फरमाई है। फरमाया वो मर्द जो बीवी को मारता है वो थूक कर चाटने वाला है। सरकार अलैहिस्सलाम के हदीस के अल्फाज हैं, जो बीवी को मारे वो थूक कर चाटने वाला है, कि दिन को मारता है और रात उसी के साथ गुजारता है। रात उसी के साथ गुजारनी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाज मुताहरात के साथ सलूक ये था। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैं बर्तन के जिस हिस्से से मुंह लगा करके पानी या दूध पीती थी, मेरे होठों का निशान देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम वहीं से मुंह लगा करके पानी या दूध नोश फरमाते थे। ये मोहब्बतों का माहौल है। उसके बाद फिर आप देखें कि भाई के साथ सलूक क्या होना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अक़द मवाख़ात की लड़ियाँ पिरोई तो सबको एक दूसरे का भाई बनाया, लेकिन जो खुद के भाई हैं मौला मुश्किल कुशा अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, चचाज़ाद भाई हैं, उनको किसी का भाई नहीं बनाया। वो रोते हुए आए। सरकार ने पूछा क्या हुआ? पूछा आका आपने सबको एक दूसरे का भाई बनाया, मुझे किसी का नहीं बनाया। तो मुस्कुरा के कहा अंताखी फिद दुनिया वल आखिरा, कि तू दुनिया में मेरा भाई और आखिरत में मेरा भाई है। तो ये मोहब्बतों का माहौल है। इसी तरह से देखें चचाओं के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का सलूक, फूफियों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक। फिर उसके बाद अहले वतन के साथ ये ख़ास बात आती है, अहले वतन। अब अहले वतन में मोमिन भी और काफिर भी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए तो मक्के में कहत आ गया, कैद साली आ गई। रोटी के टुकड़े को अहले मक्का तरस गए। किसी ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की आका देखा उन पे कैसा अजाब आया आपके निकलने के बाद। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? कहा वहाँ तो कहत आ गया और कहत की वजह से वो भूखे मरने के करीब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम सब इंतज़ाम करो अनाज का और जल्दी से उन तक अनाज पहुँचाओ। वतन से निकालने वालों के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का ये सलूक है। तो ये बहुत वसी उन्वान है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने किसके साथ क्या सलूक किया। आइए अब ज़रा दुश्मन के साथ सलूक देख लें। शायद मेरा जवाब अगर तवील न हो रहा हो तो आप दुश्मन के साथ सलूक देख लें, और अगर जवाब मेरा तवील हो तो मुझे ज़रा इशारा कर देना ताकि मैं अपने जवाब को मुख्तसर कर सकूं। एडिट हो सके ना तो हम लोग मुस्तफीज़ तो हो जाएंगे, उसमें से जो लगाया जाएगा आप बोलेंगे। ओके ठीक है। तो दुश्मन के साथ क्या सलूक था। इस्लाम की जो पहली जंग है जिसे ग़ज़वा बद्र कहते हैं, ग़ज़वा बद्र में 70 काफिर मारे गए और 70 काफिर जो है वो कैदी बन कर के आए। उन 70 काफिरों को हुक्म हुआ कि इनको रस्सी से बांध करके सहन मस्जिद में डाल दिया जाए। उनको मस्जिद के सहन में डाल दिया गया। आधी रात के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम उठते कहते बिलाल इनकी रस्सियाँ ढीली कर दो, इनके कराहने की आवाज़ से मुझे नींद नहीं आ रही, मैं इनकी तकलीफ़ नहीं देख सकता। जो रसूल दुश्मनों की तकलीफ़ ना देख सके उस रसूल के मानने वाले आज अपने भाइयों को तकलीफ़ में डालते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है, मेरा पैगाम यही है आप सबसे और जो इन चैनलों की वसातत से सुन रहे हैं कि आप किसी और को आइडियल बनाने की बजाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाओ, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत है। हुजूर ने प्यार ही दिया है कौम को, हम भी मोहब्बत दें। और एक किसी बहुत बड़े मुफक्किर का कौल है कि हम किसी को मोहब्बत देंगे तो पलट कर हमें भी मोहब्बत नसीब होगी। आज माशरे में इतना बिगाड़ है और बेहयाई आम हो रही है। हज़रत आपकी बातें असर रखती है और जो है तो एक पैगाम जाएगा। आप देखो गुज़िश्ता 2 महीनों के अंदर मालेगांव के अंदर बेहयाई इंतहा को पहुंच गई है ना। वीडियो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे जिसकी पर पकड़ नहीं हो पा रही है। तो हम इसको किस तरह से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पहुँचकर तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि खो गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। अभी आप ये कह रहे हैं कि बेहयाई बहुत आम हो गई है, असल में बेहयाई आम ही थी, उसका इजहार अभी हो रहा है। मामलात ये हैं कि इस वक्त हमारा जो मजहबी तबका है
वो पूरी तवज्जो दे रहा है, नमाज़ पढ़ो, दाढ़ियाँ रखो, रोज़े रखो, ये सब चीज़ें हैं, मगर नमाज की अहमियत का इनकार नहीं, रोज़े की अहमियत का इनकार नहीं, दाढ़ी की अहमियत का इनकार नहीं। ज़ाहिर बदलने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तक़वा हाँ होना, दिल की तरफ इशारा करके कहा कि तक़वा, अल्लाह का खौफ यहाँ है। तो बात ये है कि दाढ़ियाँ रख ली, टोपियाँ पहन ली, बड़े बड़े मुसलमानों की तरह नाम रख लिए, लेकिन अंदर खाली है ना, अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह की खशियत नहीं है, तो बेहयाई तो होगी। अगर दिल में वाकई, अगर हमारा मजहबी तबका नौजवानों के दिलों में, अवाम व ख़वास के दिलों में सही माना में जो अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर और अल्लाह की खशियत है वो पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम सारे जराइम पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कि अगर गुनाहों पर कोई चीज़ रोक लगा सकती है तो वो अल्लाह का खौफ और अल्लाह की खशियत है। कि भाई देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोग पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह उनकी नेकियों को रद्द कर देगा और ऐसे बिखेर देगा जैसे रेत के बारीक ज़र्रात बिखरते हैं। साहबा ने पूछा, हुज़ूर नेकियां अल्लाह क्यों बिखेरेगा? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वजह ये होगी कि वो लोगों के सामने नेकी करेंगे और अकेले में गुनाह करेंगे, अकेले में गुनाह करेंगे। आप देखें सोशल मीडिया पर यही हो रहा है कि नमाज़ पढ़ रहे हैं सबके साथ, दाढ़ियाँ भी रख रहे हैं, टोपियाँ भी पहन रहे, कुर्ते पाजामे भी पहन रहे, लेकिन अकेले में जो है वो यूट्यूब पर गंदगी देख रहे हैं, फ़वाशी और बदकारी में मुब्तला हैं। वजह यह है कि अल्लाह का खौफ दिलों में वैसा नहीं है जैसा कि एक मोमिन के दिल में होना चाहिए। तो ये खशियत रब्बानी जो हमारे औलिया ने, बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने अपने मानने वालों के दिल में पैदा किया था, कहीं ना कहीं हम उसके अंदर कमी जो है वो बहुत कमी वाक़ई हो गई है। इस वजह से फ़वाशी और बदकारी फैल रही है और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई चीज़ अदा कर रही है तो वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना हम अपनी कौम को और अपने नौजवानों को सिखाएं। और यहाँ पर एक मशवरा मैं ये भी देना चाहता हूँ कि वालिदैन और सरपरस्तों से गुजारिश है कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करें कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, 3 चीज़ों में ताख़ीर मत करो। नंबर 1, जब तुम्हारे बेटा बेटी जवान हो जाएं तो उनकी शादी करने में ताख़ीर मत करो। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बेटा बेटी बालिग हो जाए तो शादी करने में ताख़ीर मत करो। जिसके बेटा बेटी बालिग हो वो शादी करने में ताख़ीर करें, और औलाद गुनाह में मुब्तला हो तो उसके ज़िम्मेदार उसके माँ बाप भी हैं। दूसरी चीज़, नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा करने में ताख़ीर मत करो। जनाजा तैयार हो तो वो अदा करने में ताख़ीर न करो। तो ये जो शादियों में आजकल ताख़ीर फ़ैशन बनती जा रही है ना, उस बुनियाद पर भी जो है वो फ़हाशी और बदकारी बढ़ती जा रही है। उस पर कंट्रोल का तरीका 14.5 सदियाँ पहले ही बता दिया गया है। हज़रत, एक सवाल है कि आज समाज में जहाँ पर फ़हाशी बढ़ रही है वहीं पर तबका वारियत, खासतौर से मालेगांव में महसूस की जा रही है कि तबका वारियत बहुत तेज़ी से शरायत कर जा रही है। तो ये तबका वारियत किस तरह से ख़त्म हो, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने पैगाम में ये बात वाज़ेह करें। तबका वारियत हो या फ़िरका वारियत हो, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह ये ज़माने जाहिलियत की रस्में हैं। क्योंकि खुतबा हज्जतुल वदा में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबकातियत को अपने पैरों तले कुचल दिया था और इरशाद फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी को किसी फजीलत हासिल है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है, मुत्तकी परहेज़गार है, उसको इज़्ज़त हासिल है। अब आप देखें, बड़े बड़े खूबसूरत गोरे रंग के अरबी मताफ़े हरम में खड़े थे और सैयदना बिलाल हबशी को काबे की छत पे खड़ा किया गया और बताया गया कि इस्लाम में तबकातियत नहीं है। अरब के काफिर जो बाज़ मुसलमानों के साथ मताफ़ हरम में खड़े थे, उन्होंने कहा ये क्या है, तो बताया कि ये इस्लाम है कि ग़ुलाम को यूं खड़ा किया जाता है और जो आका अपने आका होने पर गुरूर करते हैं उन लोगों को यहाँ जगह दी जाती है। फिर आप देखें, ख़ुद इस्लाम में हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला हज़रत बिलाल को जब भी पुकारते थे तो या सैयदना बिलाल कह के पुकारते थे, ऐ मेरे सरदार, ऐ हमारे सरदार बिलाल।
तो इस तरह से सहाबे किराम ने जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए तबक़ातियत को ख़त्म किया। और कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई है। इस्लाम में तबक़ातियत की कोई हैसियत नहीं है। रही बात बिरादरियाँ और कबीले, तो कुरान इसके बारे में वाज़े लफ्ज़ों में कहता है कि ये सिर्फ पहचान के लिए, बाकी इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों का राज रहा है, तो अंग्रेज़ों का एक तरीक़ाकार था लड़ाओ और हुकूमत करो, तो उन्होंने बिरादरियों को, तबक़ातियत को बहुत फ़रोग़ दिया और उसकी कुछ न कुछ अब कोई सूरत सियासी लीडरों की शक्ल में यहाँ पर भी रह गई है कि वो अपना जो है वो वोट बैंक करने के लिए जो है इस तरह की लड़ाई झगड़े की बातें करते रहते हैं, तबक़ातियत को उभारते रहते हैं। अब वो हर 5 साल में जो है वो धीरे धीरे तबक़ातियत जो है वो सर्द पड़ती रहती है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो फिर वो उरूज पर चली जाती है। तो यानी कि हमेशा से अहले इक़्तिदार ने कभी अंग्रेज़ों की शक्ल में कह लें, कभी बादशाहों की शक्ल में कह लें, और अब बाज़ सियासी लीडरों की, सबकी बात नहीं करता, बाज़ सियासी लीडरों की शक्ल में कह लें, वो तबक़ातियत को फ़रोग़ देते हैं। लेकिन उन सब के लिए और हम सब के लिए एक बात है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो मेरी उम्मत में फूट पैदा करे और 2 मोमिनों को आपस में लड़ाए, चाहे जिस उन्वान पर लड़ाए, अगर वो मोमिनों को, ईमान वालों को आपस में लड़ाता है, तो तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में हदीस लिखी हुई है कि वो इंसान की नहीं बल्कि वो शैतान की औलाद में से है। तो इस्लाम के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये था कि आमतौर पर ख़वातीन और तालिबात की तालीम, असरी तालीम को लेकर काफ़ी हम संजीदा रहते हैं, तो इस ताल्लुक़ से आप कैसे कुछ कहना चाहेंगे कि हमें ख़वातीन की तालीम पर भी ध्यान देना चाहिए, उनकी तरबियत पर भी ध्यान देना चाहिए, और तालिबात की हासिल? देखिए, एक नारा इस वक्त तो हमारे मुल्क प्यारे भारत में, हिंदुस्तान में बहुत आम हो रहा है, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। और ये नारा खूबसूरत भी लगता है और जो वो इस नारे की बड़ी अहमियत भी लोगों के नज़दीक है, लोग इसकी काफ़ी सराहना भी करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये नारा पहली मर्तबा लगा हिंदुस्तान में? ये किसी की नकल है। हमारे यहाँ इस्लाम में 1450 साल पहले ये नारा दे दिया गया, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। जिस वक्त लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर रहे थे, उस वक्त हमारे यहाँ बेटी बचाई भी गई और बेटी पढ़ाई भी गई। और बेटी को इतना पढ़ाया गया कि जब कोई नहीं बोल सका तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया था सहाबा से कि ये बताओ कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है। उस वक्त तो सब लोग खामोश थे, या जवाब देने वालों का जवाब मुराद रसूल के मुताबिक न था। तो मौलाए कायनात घर में गए और सैयदा से कहा कि फ़ातिमा ये बताओ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है। तो सैयदा ने बग़ैर तवक्कुफ़ के फरमाया था, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि वो किसी को न देखे और उसको कोई न देखे, यानी वो किसी नामहरम को न देखे और वो किसी नामहरम को वो न देखे और नामहरम उसको न देखे। ये सैयदा ने फरमाया था। जब मौलाए कायनात ने ये जवाब आकर के दिया तो मौला मुश्किल कुशा से हुजूर ने पूछा कि ये जवाब तुमने दिया या किसी और का है? तो अल्लाह के रसूल से उन्होंने कहा कि ये फ़ातिमा ने कहा है। फरमाया फ़ातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो बेटी की तालीम बेपनाह ज़रूरी है, औरत की तालीम निस्वा बेपनाह ज़रूरी है। किसी मुफ़क्किर ने कहा था कि मर्द ने पढ़ा, फ़र्द ने पढ़ा, औरत ने पढ़ा, पूरे माशरे ने पढ़ा। क्योंकि माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसके इल्म का असर उसकी औलाद पर होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम या इस्लाम जो तालीम चाहता है उसका निज़ाम तालीम ये है कि बेटियाँ या कौम की बच्चियाँ जो तालीम हासिल करे वो पर्दे की पाबंदी के साथ हासिल करें। और ये जो मखलूत तालीम है ना, अभी जिसका शिकवा आप लोग कर रहे हैं इस वक्त, और पूरा मालेगांव इस वक्त, बल्कि कह दूं कि मालेगांव वालों का, गुंबदो मीनार के शहर वालों का सर शर्म से इस वक्त नीचे हो गया है। सोशल मीडिया पर फहाशी मालेगांव के लड़के और लड़कियों की देखकर एसएससी और एचएससी के तलबा और तालिबात एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वो होटलों में और क्लबों में जो उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है,
सब की गर्दन खम हो गई है। और मैं समझता हूँ कि जब से मालेगांव बसा है आज तक के जितनी शर्मिंदगी हमें इस मामले में नहीं हुई, आज पहली मरतबा इतनी शर्मिंदगी हमें हुई है गुंबद और मीनार के शहर में, उसकी वजह यह भी है कि हमारे यहाँ तालीम मखलूत है, यानी कि एक साथ जो तालीम का निज़ाम है यकीनन इसके नुकसानात इतने भयानक है कि अगर हम इन गुनाहों पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें इस पर तवज्जो देना होगा कि ये मखलूत तालीम को ख़त्म करके लड़कियों की तालीम, जो बालिग लड़कियां उनकी तालीम अलग होना चाहिए और लड़कों की तालीम अलग होना चाहिए। इस्लाम का कानून तो यहाँ तक है कि अगर बेटी बालिग हो जाए तो बाप भी उसको नहीं छू सकता, भाई भी उसको नहीं छू सकता। और यहाँ हाल ये है कि 18-18 साल की 20-20 साल की बेटियाँ एक साल जो है वो कॉलेज की तरफ से टूर में जा रही है, कोई महरम नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, तो ये गंदगी तो सामने आएगी जिसको आप और हम देख रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि बेटी को बहुत पढ़ाना चाहिए, बहुत पढ़ाना चाहिए, लेकिन इस्लामी कवानीन को सामने रखकर। जब भी इस्लामी कानून को आप पीठ के पीछे डालोगे तो हमेशा रोगे और सिर्फ रोगे। तो इसका ख्याल किया जाए, इस्लामी इक़दार का ख्याल किया जाए और पर्दे की पाबंदी के साथ बच्चियों को पढ़ाया जाए। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि ऐसे स्कूल में डालो जहाँ इस्लामी नुक्ते नज़र से पर्दा भी हो, असातिज़ा भी ठीक ठाक हो, मैनेजमेंट भी इस्लामी इक़दार का ख्याल करते हों, और वालिदैन या सरपरस्त बेटी कितनी भी नेक हो उसको कॉलेज या स्कूल या इदारे के ज़ीने तक पहुँचाएँ और वहीं से उसको रिसीव करें। ये होना चाहिए। देखिए, हम बेटी पर एतमाद कर सकते हैं, बेटी के नफ्स पर एतमाद नहीं कर सकते। हम बेटे पे एतमाद कर सकते हैं, बेटे के नफ्स पे एतमाद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बेटे नबी नहीं हैं, हमारी बेटियां जो है वलिया नहीं हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं करार देता, इसलिए कि नफ्स हमारा तो गुनाह की तरफ ले जाने वाला है, मगर हाँ जिसको अल्लाह अपने रहम से बचा ले वही बच सकता है, बाकी कोई नहीं बच सकता। सर, एक सवाल है जी। अभी फ़िलहाल जो मुसलमानों की पसमानदगी है, सियासी रहनुमा बद कहते हैं कि असम्बली में हमारे ये तादाद घट गई है, पार्लियामेंट में तादाद घट गई है। स्कॉलर कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है। अकाबिर उलमा कहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ दीन से दूर हो गया है। तो इस सूरत हाल में किसकी बात मानी जाए? असल चीज़ ये है कि दर्द भरी बातें करने से या हालात का रोना रोने से मसाइल हल नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा डूब रहा हो और वो कहे कि मैं डूब रहा हूँ, तो डूब ही जाएगा। वो डूबने वाले को चाहिए कि वो बचने के लिए हाथ पैर मारे और कोशिश करे। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ बड़ी माजरत के साथ, मैं सब के लिए नहीं कह रहा हूँ, बास की बात कर रहा हूँ या अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ अच्छी बात करके लोगों से अपने मुतालिक चाहे वो तारीफ़ी जुमले या ओट या नोट या ज़ाती मफाद वसूल करना होता है तो सियासी लीडर कह देते तालीम नहीं है, बाज़ मजहबी रहनुमा कह देते हैं लोग दीन से दूर हैं, ये हैं वो हैं, जो भी कहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर कोई बंदा कहे कि मैं बीमार हूँ, तो क्या इसका कोई हल है? कुछ नहीं, मर्ज़ बढ़ता जाएगा। बात यह है कि बीमारी का रोना रोने की बजाय या मसाइल का रोना रोने की बजाय उसका तदारुक करने की कोशिश की जाए। मिसाल के तौर पे अगर हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है तो आप इदारे कायम कीजिए, अपनी कौम को आप इल्म के ज़ेवर से आरास्ता कीजिए। क्योंकि और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ वसाइल नहीं है, हमारे यहाँ वसाइल हैं। अगर कोई दीन के नाम पे आगे बढ़ता है या कोई बंदा एजुकेशन के नाम पे आगे बढ़ता है तो हमारी कौम उसको सपोर्ट करती है, लेकिन कोई इखलास के साथ आगे तो बढ़े। बात यह कि हम मसाइल का रोना सब रोना चाहते हैं, उसका हल कोई नहीं करना चाहता। अंधेरे का रोना रोने की बजाय ये है कि आप अपनी बिसात भर चिराग रोशन कर दीजिए। देखिए, पूरी कायनात का अंधेरा मैं या आप दूर नहीं कर सकते, लेकिन जितनी अपनी हैसियत है उसके मुताबिक चिराग रोशन कर दें तो आपके जलाए हुए चिराग से पूरी दुनिया का अंधेरा दूर नहीं होगा, लेकिन उतनी जगह तो रोशनी हो जाएगी जितनी जगह आपका चिराग होगा। तो हम मसाइल का रोना रोने की बजाय उसका तदारुक करें। अगर मजहबी लोग चाहते हैं लोग दीन के करीब आएँ, मेहनत करें ना। वो जैसे बेफजली ताला तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ कि ये सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव में हमारे अरकान जो है रोज़ाना निकलते हैं इशा की नमाज के बाद, और तकरीबन 350 से 400 मकामात पर वो रुक करके लोगों को दर्स देते हैं, दीन की तरफ बुलाते हैं। धीरे धीरे लोग आएंगे, ज़रूर आएंगे। कुरान कहते हैं वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों को समझाओ कि उनको समझाना फ़ायदा देता है।
तो इदारे कायम होने चाहिए, मज़हब के हवाले से कोशिश होना चाहिए, और साले तौर पर साले जहन रखने वाले वो लोग जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनकी जहनियत तामीरी है, जिनकी सोच साले है, ऐसे लोगों को सियासत में कदम रखना चाहिए और उन लोगों को जो है वो कौम को उस तरफ ले जाना चाहिए जिस तरफ अल्लाह के रसूल सियासी प्लेटफार्म से ले गए, जिस तरह से फ़ारूक आज़म ले गए, जिस तरह से उस्मान गनी ले गए, जिस तरह से मौलाए कायनात ले गए। हमारे असलाफ़ ने जिस तरीके से सियासत की उस तरह से होना चाहिए। आप देखिए, अगर आज मुस्लिम उम्मा को हम उरूज पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एजुकेशन की तरफ बेपनाह पेशरफ्त करनी चाहिए, अपनी कौम को हमें पैगाम देना चाहिए। जैसा कि हमारे बहुत बड़ी खानका है हमारे मशाइख महरैरा की, और वहीं से हम लोग सब जुड़े हुए भी हैं, और मैं समझता हूँ कि बर्रे सगीर की अक्सरियत वहाँ से जुड़ी हुई है। वहाँ से एक पैगाम दिया गया, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। सुन्नी दावत इस्लामी भी इंग्लिश स्कूल कायम कर रही है, मदारिस कायम कर रही है। सिर्फ मालेगांव में जो मकातिब है 60 से ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, और 2700 से ज़ायद बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं मकातिब में। दारुल अलग है, स्कूल अलग है। तो ये सब चीज़ें अपने तौर पे कोशिश हो रही है, तो बेफज़ल ताला उसके असरात भी देखने में आ रहे हैं। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ और आप लोग की वसातत से पूरी कौम से कहता हूँ कि अगर लोगों के दरमियान जीना है इज़्ज़त के साथ, एजुकेशन आम कीजिए, बड़े इदारे कायम कीजिए और अल्लाह के भरोसे पर निकलिए, अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाएगा। हज़रत, रोज़गार से हर शख्स जुड़ा हुआ है। मालेगांव का मुसलमान और महाराष्ट्र हिंदुस्तान का मुसलमान वो दीन से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन रोज़गार करते वक्त तो दीन से हम दूर हो जाते हैं। तो नफ़े का पैमाना और उजरत का पैमाना और रोज़गार में दीनदारी से शरई अहकामात के साथ हम लोग किस तरह के, क्योंकि ये वो रोज़ी है कि हम तीनों वक्त तो उसी का खाते हैं। देखिए, आम हालात में इस्लाम में मुनाफे के लिए कोई क़ैद नहीं है। आम हालात में मुनाफे के लिए इस्लाम में कोई क़ैद नहीं है। जैसे 1 पैसे की चीज़ मेरे पास मौजूद है, अगर आम हालात में मैं उसको 1 लाख रुपए में बेचना चाहूँ तो बेच सकता हूँ, इसकी कोई कैद नहीं है इस्लाम के अंदर। ठीक है, वजह यह है कि आम हालात की कैद इसलिए लगाई जा रही है कि 1 पैसे की चीज़ में अगर 1 लाख में बेच रहा हूँ, आपको पसंद आएगी तो आप लोगे, आपको नहीं पसंद आएगी तो आप नहीं लोगे। लेकिन ऐसे हालात जब बन जाएं, जैसे फसादात हों या कैद साली हो या किसी चीज़ की ज़रूरत लोगों को हो, तो उस वक्त फिर 1 पैसे की चीज़ 1 लाख रुपए में बेचने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि क्योंकि लोगों की मजबूरी का ये फ़ायदा उठाना होता है। तो फिर उस वक्त तो उतना ही मुनाफा लिया जाए कि आम हालात में उसका जितना मुनाफा लिया जाता है, यानी कि मार्केट में उसकी जो कीमत होती है बस उतनी ही उसको बेचा जाए, लोगों का मजबूरी का फ़ायदा उठाकर। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे कि कहीं ज़लज़ला आ गया, अब ज़लज़ले में जो है वो अनाज ख़त्म हो गया और दुकानें धंस गई, अब किसी एक के पास अनाज बचा है तो वो 1 किलो जो 10 रुपये में गेहूँ मिलता था अब वो उसको 100 रुपये में बेचना शुरू कर दे, ये नाजायज़ है, ये लोगों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना हुआ। लेकिन अगर आम हालात में वो महंगा बेचना चाहें तो बेच सकता है, इसकी शरअन उसको इजाज़त है और इस पर उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये जुज़िया फ़िक़ा की बड़ी मशहूर किताब फ़तहुल क़दीर के अंदर मौजूद है, जो मैंने आपके सामने पेश फरमाया, लेकिन आम हालात की कैद है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी कौम को हमें ये समझाना चाहिए कि इंसान जब माँ के पेट में आया था उस वक्त अल्लाह ने उसकी तकदीर लिख दी है। किसी भी इंसान को तकदीर से ज़्यादा और वक्त से पहले ना कुछ मिला है, ना मिलेगा, ना मिल सकता है। मिसाल के तौर पे मेरी तकदीर में आज की तारीख में 100 रुपये लिखे हुए हैं, तो मैं हलाल रास्ते से जाऊंगा तो भी 100 ही मिलेंगे, हराम रास्ते से जाऊंगा तो भी 100 ही मिलेंगे। लेकिन अल्लाह ने देने 100 है, रास्ते 2 बता दिए और उन रास्ते का हमें तारुफ भी करा दिया। इस रास्ते से जाएगा ये हराम है, मैं नाराज़ हूँगा, इस रास्ते से जाएगा ये हलाल है, मैं राज़ी हूँगा, लेकिन मिलना तुझे उतना ही है जो तेरी किस्मत में लिखा है। तो हमें अपनी कौम को यही बताना है कि भाई आप लोगों ने हलाल रास्ते से जाओ, अल्लाह की रज़ा भी मिलेगी और आपको उतनी चीज़ भी मिलेगी। और अल्लाह ने हराम में बरकत नहीं रखी है, अल्लाह ने बरकत हलाल में रखी है। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि खिंजीर जो है वो एक वक्त में 12-12 बच्चे पैदा करता है,
लेकिन बकरी जो है एक वक्त में 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, मगर आप कभी नहीं देखेंगे कि बकरियों के मुतालिक कभी ये कहा गया हो कि बकरियां कम पड़ गई और इसकी किल्लत हो गई, कभी नहीं देखेंगे। बकरी आपको हर दरवाज़े पे मिलेगी, लेकिन खंजीर आपको हर दरवाज़े पे नहीं मिलेगा, जबकि वहाँ 12 बच्चे पैदा हो रहे हैं। वजह क्या है? अल्लाह बता रहा है कि हराम में बरकत नहीं है, हलाल में बरकत है। तो बकरी हलाल है, उसमें बरकत है। हज़ारों लाखों करोड़ों ज़बह होते हैं, बरकत है। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत करें। मुसलमान ज़बान से कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह, लेकिन दिल में वो अल्लाह अल्लाह रखे। हमें तो परिंदों से सबक लेना चाहिए कि परिंदों का कोई मॉल नहीं है, परिंदों की कोई किराना दुकान नहीं है, परिंदों का कोई कारोबार नहीं है, उनका कोई बिज़नेस नहीं है, लेकिन वो सुबह को खाली पेट निकलते हैं और शाम को वो भरे पेट वापस आते हैं। क्यों? जब वो सुबह को निकलते हैं तो वो अल्लाह का ज़िक्र करके इस यकीन के साथ निकलते हैं कि जिसने हमें पैदा किया वो हमें रोज़ी भी देगा। लेकिन कभी कोई परिंदा भूखा वापस नहीं आता और वो पेट भर कर ही वापस आता है। और परिंदे भूखे नहीं मरते आम तौर पे, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह पर उतना तवक्कुल और उतना यकीन नहीं रह गया है। अगर हम अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन पैदा करें, अल्लाह हमें भी रिज़्क़ अता फरमाएगा। असबाब का इस्तेमाल करें, लेकिन हराम ज़रिए से न जाए। हिफ्ज़ान सेहत, सेहत व तंदुरुस्ती, अमन व अमान, साफ़ सफाई और कानून की पासदारी को लेकर इस दौर में मुसलमान को किस तरह से अपना अमल पेश करने की ज़रूरत है? हिफ्ज़ान सेहत और साफ गुटखा, बीड़ी, पूरी गाड़ी की आदत नहीं है। देखिए, हिफ्ज़ान सेहत, साफ़ सफाई, आपने एक सवाल कर दिए, एक एक को ले लिया जाए। जहाँ तक साफ़ सफाई का मामला है, इस्लाम में तहारत, सफाई निस्फ़ ईमान है। ठीक है, यानी कि जब कोई बंदा नमाज़ पढ़ता है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त है तहारत। और तहारत की तफसील फ़िक़ा में ये आई है, कपड़े का पाक होना, बदन का पाक होना, जगह का पाक होना। अब अगर कोई बंदा नमाजी बनेगा तो कपड़ों को भी साफ़ रखेगा, बदन को भी साफ़ रखेगा और जगह को भी साफ़ रखेगा। तहारत पहली शर्त है। इस्लाम में निस्फ़ ईमान, आधा ईमान करार दिया गया है सफाई को। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारी मज़ाहिब के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर आप देखेंगे कि ईसाई दुनिया में बड़े बड़े मजहबी रहनुमाओं के नाम हम पेश कर सकते, लेकिन लेंगे नहीं। किसी ने ज़िंदगी में 1 बार गुस्ल किया, किसी ने ज़िंदगी में 2 बार गुस्ल किया, लेकिन तन्हा ये इस्लाम है कि हमारे यहाँ गुस्ल पे बहुत ज़ोर दिया गया। जिस घर में जनाबत वाला बंदा यानी नापाक बंदा रहेगा, रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। जो गुस्ल जनाबत करता है, हर कतरे के बदले में, पानी के कतरे के बदले में अल्लाह उसे 1 साल की इबादत का सवाब अता करता है। फिर हमारे यहाँ वज़ू के लिए ये है कि बावज़ू रहो, फरिश्ते तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। बावज़ू रहो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शहादत की मौत, बिस्तर पे मरोगे तो भी शहादत की मौत है। बावज़ू रहो, अल्लाह ताला बेहिसाब तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बावज़ू रहना, गुस्ल करना, इसकी बड़ी तरगीब दी गई। इसीलिए तो आप देखें कि अरब में पानी की किल्लत थी, उसके बावजूद भी हर नमाज से पहले वज़ू करने का हुक्म दिया गया। ये हमारे यहाँ तहारत का निज़ाम है। पानी का इस्तेमाल, इस्तिंजा के बाद पानी का इस्तेमाल। इसी तरीके से साफ़ सफाई को ले लें, मिसवाक का निज़ाम हमारे यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से आप देख लें, खाने से पहले हाथ धोना, खाने के बाद हाथ धोना, ये हमारे यहाँ साफ़ सफाई का निज़ाम मौजूद है। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया वसियाबा का फ़ताहिर, अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखिए, ये हमारे यहाँ साफ़ सफाई का निज़ाम है। उसके बाद आप देखें हिफ्ज़ान सेहत का जहाँ तक के मामला है कि हराम चीज़ें, भाई बाज़ ग़िज़ाएँ हम पर क्यों हराम की गई है? इसलिए कि हराम चीज़ें जब हम खाते हैं तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। जैसे आप देख लें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि इस्लाम ने जिसको हलाल नहीं किया, हराम किया। जैसे बग़ैर ज़बीहे का गोश्त, बग़ैर ज़बीहे का गोश्त खाए। साइंस कहती है कि चूँकि ज़बा करो तो पूरा खून निकल जाता है, ज़बा न करो और झटके से काट लो तो रगों का खून नहीं निकल पाता, जिसकी बुनियाद पे वो बीमारी का सबब बनता है। इसी तरीके से और भी चीज़ें आप ले लें, शराब को ले लें कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस पेट में शराब का एक कतरा भी होगा 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। जिसने एक घूंट शराब का पिया और वो तौबा के बगैर मर गया तो क़यामत के दिन जब वो उठेगा या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह होगा। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया। शराबी का चेहरा कब्र के अंदर किबले की तरफ नहीं होता बल्कि किबले से फेर दिया जाता है।
अब आप देखें शराब की इतनी मजम्मत की इस्लाम ने, आज साइंस कह रही कि शराब इंसान को इंस्टॉलमेंट पर तबाह करती है, किस्तों में मारती है, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं शराब की वजह से, नशे की वजह से। नशा करने वाला अपनी बीवी के हक़ के ज़ौजियत को अदा करने के काबिल नहीं रह जाता। ये सारी चीज़ें। फिर हमारे यहाँ तो ये भी है, इशा पढ़कर सो जाओ, फजर के वक्त उठ जाओ, ये चीज़ें सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमारे ये कि हर दिन गुस्ल करो, ये चीज़ें भी सेहत के लिए ज़रूरी है। फिर हमारे एक चीज़ और है जिस पर मुसलमानों का भी अमल नहीं है, शायद बड़ी माजरत के साथ, शायद इस पर बहुत सारे दीनदार कहलाने वालों का भी अमल नहीं है। अगर इस पर अमल हो जाए ना तो बीमारियों का ख़ात्मा हो जाएगा। बात यह है, जब शिद्दत की भूख लगे तभी खाना खाने के लिए बैठो, और अभी तुम्हारी भूख बाकी हो दस्तरखान से उठ जाओ। शायद इस पर इस पर अमल नहीं हो पा रहा है। वजह वही है कि जो नमाज़ें 50-50 रिकत रातों को पढ़ लेते हैं, लेकिन इस सुन्नत से दूर होने की वजह से बात ही मर्ज़ बढ़ रहा है। वो मदीना मुनव्वरा का बड़ा मशहूर सा वाक़या है, आपने 12 सुना भी होगा कि एक शख्स आया और आने के बाद वो बड़ा हकीम था, मदीना मुनव्वरा में सहाबा के पड़ोस में मुकीम हो गया। और जब वो मुकीम हो गया तो कई दिन तक के रहा, लेकिन मदीना मुनव्वरा का कोई शख्स उसके पास नहीं आया बीमार हो करके। वो परेशान हुआ कि भाई ये लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते। तो उस वक्त उसको बताया गया कि पहली बात तो ये है कि शाफ़ी मुतलक के महबूब की क़ुर्बत में रहते हैं, बीमार कैसे पड़ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि उनकी तरबियत का नतीजा है कि जब तक हमें भूख की शिद्दत नहीं होती हम दस्तरखान पे नहीं बैठते, और जब भूख अभी बाकी होती है हम दस्तरखान से उठ जाते हैं। यानी अभी कुछ लुक़मे की हाजत और होती है और हम खाना छोड़ देते हैं। यानी पेट के 3 हिस्से किए जाते हैं इस्लाम में, कि एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए। आज हमने ये कर लिया है कि पूरा के पूरा पेट खाने से भर देते हैं, अपना हवा की गुंजाइश है ना पानी की गुंजाइश है, तो बीमारियां नहीं होगी तो क्या होगी। मैं समझता हूं कि सारी बीमारियों का ताल्लुक़ इंसान के मैदे से है। अगर हम अपने मैदे पे कंट्रोल कर लें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम बीमारियों का से बिल्कुल आसानी के साथ निपट सकते हैं। सुन्नी दावत इस्लामी का क़याम कब और क्यों अमल में आया, और किन मकासद पर ये तहरीक काम करती है, और अमीरी तहरीक की मुख्तसर खिदमत। सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का क़याम ऑफिशियली सतह पर जो है वो 1992 में ये इसका क़याम अमल में आया है। मुंबई में अकाबिरीन अहले सुन्नत, उस दौर के जो हमारे अहले सुन्नत के अकाबिरीन थे, उनकी मर्ज़ी से, उनके हुक्म पर और उनकी सरपरस्ती में सुन्नी दावत इस्लामी को कायम किया, जिसमें जो वो नाम आम तौर पर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह का आता है, मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा क़मरुज़्ज़मान ख़ान साहब आज़मी है, और मुफ़स्सिर कुरान हज़रत अल्लामा ज़हीरुद्दीन ख़ान साहब है, और भी इनके अलावा हमारे दीगर उलमा और हमारे और हुज़ूर अशरफुल उलमा हज़रत सैयद हामिद अशरफ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उलमा और सादात की मौजूदगी में क़याम इसका अमल में आया। और इसके अमीर मुत्तफ़िका तौर पर उसी दिन से हुज़ूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाकिर नूरी साहब किबला को मुंतख़ब किया गया। उस दिन से लेकर के आज तक ये तहरीक जारी है, और मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक अहले सुन्नत व जमात की ये तन्हा तहरीक है जो हिंदुस्तान में कायम हुई और ये पूरी दुनिया में फैली। यही एक तहरीक है जिसको ये शरफ़ हासिल हुआ है कि हिंदुस्तान, और भी दूसरी तंजीमें लेकिन जो दुनिया में भर में फैली है उसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से नहीं है। ये हिंदुस्तान की तन्हा तहरीक है जिसको पूरी दुनिया में फैलने का शरफ़ हासिल हुआ है। सुन्नी दावत इस्लामी का बुनियादी मकसद ये है, आम तौर पर हम यही सुनते हैं, सुन्नी दावत इस्लामी का बुनियादी मकसद ये है कि उम्मत के सामने, कौम के सामने पूरा पूरा दीन पेश करना। यानी कि ये नहीं 6 बातों की दावत या 4 बातों की दावत या 3 बातों की दावत हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि हुजूर जो दीन पूरा लेकर आए
माँ की गोद से कब्र में जाने तक के सारे तकाज़े वो पूरा दीन पेश करना सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद है। इसीलिए सुन्नी दावत इस्लामी जहाँ नमाज की दावत देती है, रोज़े की दावत देती है, रूहानियत की दावत देती है, तसव्वुफ़ की बात करती है, फ़िक़्ह की बात करती है, वहीं पर सुन्नी दावत इस्लामी जो है वो माश की बात भी करती है, कौमों के उरूज की बात भी करती है, हालात हाज़रा पर भी गुफ्तगू करती है, चैलेंजेस पर भी बात करती है, कौम को रहनुमा उसूल फराहम करती है। एजुकेशन की फील्ड में सुन्नी दावत इस्लामी का काम है। देखें इस वक्त तो 15 से ज़्यादा इंग्लिश स्कूल पूरे मुल्क में कायम हो चुके हैं, 60 से ज़्यादा दारूम पूरे मुल्क में कायम हो चुके हैं और हनूज़ ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरीके से खिदमत खल्क़ का जहाँ तक मामला है, हादिसात के मौके पे सुन्नी दावत इस्लामी जो है वो बेफज़्ल-ही ताला जो रिलीफ़ तकसीम करना, बीमारों को की खिदमत करना, ये सब चीज़ें कर रही है। जगह जगह पे हॉस्पिटल भी कायम हो रहे हैं और भी बच्चों को मुफ्त कोचिंग क्लासेस फराहम की जा रही है और मेडिकल की तरफ भी जो है वो सुन्नी दावत इस्लामी का वर्क है। और बल्कि यहाँ मकामी सतह पर देखें हमारे बाज़ अहबाब इतनी खामोश खिदमत करते हैं, शायद अब तक कि वो मीडिया पर नहीं आई है, लेकिन आज में हम उसको पहली बार ला रहे हैं कि हमारे यहाँ ये है कि हमारे मुबल्लिगीन हफ्ते में एक दिन खाना पका करके निकलते हैं और वो ना तस्वीर खिंचाते हैं, ना इसकी तशहीर करते हैं, ना अखबार में देते हैं, और वो बग़ैर मज़हब और मिल्लत की तफरीक किए बगैर, जैसे बस स्टैंड है और भी दीगर जहाँ लोग पड़े रहते हैं, पागल जैसे लोग पड़े हैं, बीमार पड़े हुए हैं, गरीब पड़े हुए हैं, ये वहाँ तक पहुँचकर उनको खाना खिलाते हैं, उनको फल खिलाते हैं। और कभी हमारे तंजीम का ये भी मिजाज है, सर्दियों में हमारे बहुत सारे अहबाब ने ऐसा भी किया कि कंबल ख़रीदे और ले जाकर के सोते हुए गरीब उस पर कंबल डाल दिया और आगे बढ़ गए, ना उसको पता चला ना किसी और को पता चला। ये भी खिदमत सुन्नी दावत इस्लामी कर रही है। हमारी बहुत सारी खिदमत ऐसी है कि जिसको हम लोगों के सामने शेयर करना नहीं चाहते, लेकिन चूँकि आज मौका है, आपने पूछा है, तो सिर्फ़ लोगों की तरगीब के लिए बात बताई जा रही है। तो बिफ़ज़्ल ताला इस तरह से काम अल्लाह का शुक्र हो रहा है। हज़ारों जवानों के अंदर इनकलाब आपने देखा होगा, लोगों ने दाढ़ियाँ रखी, नमाजी बने, माँ बाप के वफ़ादार बने, दीन से लोग जुड़ रहे हैं और दुनिया भर में तो हो ही रहा है, बल्कि ख़ुद मालेगांव में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी निगाहों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ख़ुद शहर मालेगांव के अंदर जो है वो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो नौजवान जो कभी नाइट क्लबों में और गुनाहों के अड्डों पर ज़िंदगियां गुजारते थे, कोई दादागिरी करता था, कोई रात रात भर कुत्तों को मारते फिरता था, हम नाम ले सकते हैं ऐसे नौजवानों के, आज वो हमारे साथ जुड़ करके दावत के काम में लगे हैं, दीन के काम में लगे हैं। इस वक्त हमारा जो शोबे ख़वातीन है, औरतों के अंदर हमारे पास 50 से ज़ायद आलिमा हैं जो रोज़ाना शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में घर घर जाकर इज्तिमात करती हैं। हम उसकी तशहीर ज़्यादा नहीं करते किसी हिकमत के तहत, लेकिन औरतों में ये काम हो रहा है। इसी तरह से ख़वातीन में गुस्ल देने के लिए मैयत को पहले लोग पैसा लेकर भी नहीं आते थे, फ्री में गुस्ल दिया जा रहा है। और ख़वातीन में एक बहुत बड़ा इनकलाब जो है वो हमारी मौलमात के ज़रिए, आलिमात के ज़रिए से बेफ़ज़्ल ताला है। अभी बल्कि अप्रैल में जो छुट्टियाँ होगी, समर की छुट्टियाँ, तो उसमें 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक 5 रोज़ के लिए जो स्कूल की तालिबात हैं उनको दीन सिखाने के लिए 5 रोज़ा तरबियती कैंप रखा गया है गर्मियों की छुट्टियों में। क्योंकि जो चैलेंज इस वक्त हमारे सामने है, जिसका जिक्र मैं बार बार नहीं कर सकता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो हम उन बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों के लिए, सिर्फ स्कूल की बच्चियों के लिए, उनके लिए हमने अलग से तरबियती कैंप रखा है और मौलमात ही पढ़ाएंगी और उनकी अखलाकी तरबियत करेंगी कि कुछ तो उनमें तब्दीली आए, कुछ तो उनमें दीनी शऊर बेदार हो। ये जो सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है, इसमें हमारा कोई फ़न नहीं है, इसमें हमारी कोई होशियारी नहीं है। मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है। कदम ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। ये सब अल्लाह की तौफीक पर है, रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम पर है। आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप दुआ करें कि ये सिलसिला जारी रहे जब तक चाँद सूरज निकलते डूबते रहे। अल्लाह ताला अहलियान मालेगांव से और पूरी दुनिया के खुशअक़ीदा मुसलमानों से दीन का काम लेता रहे। हुज़ूर क़िबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के मुतालिक मुझसे सवाल किया गया। आप याद रखें, आप इतना समझ सकते हैं कि ट्रेन कोई भी उसी वक्त चल सकती है जिसका इंजन अच्छा हो। इंजन ख़राब होगा तो डिब्बे कितने भी अच्छे होंगे, ट्रेन चल नहीं सकती। तब आपने ये सारी खिदमत जो सुनी है, तो इन सब का सेहरा उसी के सर जाता है जो हमारी तंजीम के कायद और अमीर है। क्योंकि क़यादत जब अच्छी होती है तो पीछे के फ़ौज में भी एक नया हौसला, नया उमंग
होता है। सलाहुद्दीन जैसा कायद मिले तो बैतुल मक़दिस फ़तेह होता है, और मेरे जैसा कायद मिले, यानी कि मेरे कायद जैसा, यानी जो कायद मुझे मिला है, मेरे कायद जैसा कायद मिले तो फिर दिलों की दुनिया फ़तेह होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें वो कायद अता फ़रमाया है कि जिसने हमें ज़मीन फ़तह करने का हुनर नहीं दिया, बल्कि जिसने हमें ज़मीर फ़तह करने का हुनर दिया है। और उसी का नतीजा है कि यहाँ जो भी आता है वो हम उसे कुछ दे सके न दे सके, इसलिए कि हम गरीब लोग हैं, फ़कीर लोग हैं, हम किसी को कुछ दे नहीं सकते। अलबत्ता ये ज़रूर कहते हैं कि आने वालों के दिलों को हम खुशियाँ ज़रूर देते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ सूफिया के नक्शे कदम पर चलते हुए यही है कि आने वाला कुछ ले जाए ना ले जाए, अलबत्ता दिल में खुशियाँ रख कर के ले जाए। इसलिए कि गिफ्ट तो हर जगह मिलते हैं, लिबास तो हर जगह मिलते हैं, खाने की चीज़ें तो हर जगह मिलती है, मगर दिलों की खुशियाँ कहीं कहीं मिलती है। तो इसलिए हम इसका एहतिमाम करते हैं कि आने वाला दिलों की खुशियाँ लेकर जाए। जैसा कि सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक दिल को खुश करने से बड़ी कोई नेकी नहीं है, और दिल को तोड़ देने से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। और गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि इंसान के सीने से लेके दिल तक 80 पर्दे हैं, और हर पर्दे पर अल्लाह ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है। जब तुम किसी मुसलमान का दिल दुखाते हो तो 80 फ़रिश्तों को अज़ियत होती है, उसके बाद उसके दिल को अज़ियत होती है। तो इस्लाम में दिल का मकाम ये है, ये हमारे बुज़ुर्गों की सूफिया की तालीमात है, जिस पर हम कुछ अमल करने की कोशिश करते हैं। मुकम्मल तौर पर अमल तो नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कोशिश करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में मुकम्मल अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। 2 जुमले आपसे, जो मालेगांव का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो नौजवान हम जैसे सहाफ़ी नहीं एक जगह जमा हुए हैं, इनके लिए आपका क्या पैगाम और क्या मैसेज दे सकते हैं, और ये कितना शहर के हाथ में अच्छा होगा कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आए? बहुत अच्छा सवाल ये भी है कि मालेगांव के कई नौजवान मिलकर हर एक ने अब एक, यानी कि हर एक का अपना अपना एक ग्रुप है, और उसने अपने ग्रुप के मातहत जो है वो एक चैनल कायम किया है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपकी जो काविशें कोशिशें, देखिए इसको अच्छी तरह याद रखें, मीडिया जो है ना वो कौमों की रीढ़ की हड्डी होता है। मीडिया कौमों की रीढ़ की हड्डी होता है। मीडिया जो है वो मुर्दे में रूह फूंक सकता है, और कौम को गुमराह करके जिंदों को कब्रिस्तान तक भी पहुंचा सकता है। मेरी गुजारिश ये है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये जो नौजवान जुड़े हैं ना मीडिया से के ज़रिए कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत फ़ायदा होगा। बस एक गुजारिश है कि अपने ज़ाती मफाद से ऊपर उठकर वाक़यतन कौम व मिल्लत के लिए हम काम करें, क्योंकि हमने कौम व मिल्लत का नारा तो खूब लगाया, लेकिन कौम व मिल्लत के नारे के नाम पर हमेशा ये हुआ है कि लोगों ने अपनी ज़ाती रोटियां सेकी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि दिल की गहराइयों से कि हम वाक़यतन इखलास के साथ कौम व मिल्लत के लिए काम करें। मेरा ईमान और मेरा यकीन है कि जो बंदा कौम की फलाह के लिए काम करता है, कुदरत उसको कभी महरूम नहीं करती। कौम को तरक्की पर ले जाने वाला वो ख़ुद भी तरक्की पर जाता है, क्योंकि वो भी कौम का एक हिस्सा है। तो अपनी जो है वो ज़ात की तरक्की की बजाय, और इसको जो है वो आप बिज़नेस बनाने की बजाय, तिजारत बनाने की बजाय, आप इसको खिदमत के तौर पर काम करें। अल्लाह आपको नवाजेगा, उरूज देगा, तरक्की देगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश यही है कि आप अपने चैनल पर सिर्फ़ अपने चैनल की मकबूलियत के लिए किसी की किरदार कुशी ना करें, गलत बातों को हवा ना दें, और अपने चैनल की मकबूलियत के लिए बेसरो पैर की बातें ना करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जो बेसरो पैर की झूठी बातों को फैलाए कौम के अंदर, अल्लाह रसूल और सारे फरिश्तों की उस पर लानत होती है। चैनल के व्यूअर्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह रसूल की निगाह से हम गिर जाएंगे। और बात याद रखना, जो अल्लाह रसूल की नज़र से गिर जाता है वो कौम में कभी तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए आप औरों की तरह उनको आइडियल ना बनाते हुए आप ये सोचें कि मैंने सच्ची बात पेश करना है। याद रखें, सच कड़वा होता है, सच का असर देर से पहुंचता है, मगर देर तक मौजूद रहता है। इसलिए सच्ची बात करें तो आपका वजूद देर तक रहेगा, देर से पहुंचेगा लेकिन देर तक रहेगा। झूठी बातें करोगे जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन जल्दी उसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। और मैं दुआगो हूँ इस मौके पर कि हमारे ये जितने चैनल्स के हमारे नौजवान आए हैं, और इतने सब नाम सब तो मैं ले भी नहीं सकता,
अलबत्ता आपने सबको मिला करके इमाम आपके ने ग्रुप का नाम दिया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस इमाम ग्रुप को वाकई कौम की इमामत अता फरमा दे और अल्लाह आप सबको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा दे।